हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइड। आज हम थर्ड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का व्याकरण का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने वर्कशीट भी बनाई हुई है। टोटल हमें यहाँ पे 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट हमें थर्ड क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है भाषा। बच्चों को यहाँ पे भाषा की परिभाषा लर्न करनी है, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है लिपि। लिपि की परिभाषा भी यहाँ पर बच्चों को याद करनी है। यहाँ पे रूप आएगा। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर भाषा लिखी हुई है और राइट हैंड पर उनकी लिपि लिखी हुई है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के मुख्य 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है और इन तीनों के ऊपर एक एक चैप्टर पूरा आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5th चैप्टर संज्ञा। इंग्लिश में इसको नाउन भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों को याद करनी है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम भी बताया जा सकता है कि जैसे रमन है, किसी लड़के का नाम है, या यहाँ पर लड़का भी लिखा हो सकता है तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। वस्तु कुछ भी हो सकती है, किताब, मेज, पेंसिल, खिलौना, कोई भी स्थान, कोई भी पशु, पक्षी, ये सब हमारे क्या होते हैं, संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें से हमें सही उत्तर छांट कर भरना है। बच्चे डैश से खेल रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। टेबल पर डैश रखी है, टेबल पर किताब रखी है। डैश ने खाना खा लिया था, सीमा ने खाना खा लिया था। हम कल डैश जाएंगे, हम कल किसी जगह जाने की बात हो रही होगी तो दिल्ली जाएंगे। कोयल गाना गा रही है। तो ये सब क्या है, हमारी संज्ञा शब्द हैं जो हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरनी थी। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा लिंग बदलो। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए बोला जाता है। मोर फीमेल और मोरनी मोर मेल और मोरनी फीमेल। तो यहाँ पर मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी, शेर का शेरनी। इसी तरह से काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इन सबको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है वचन बदलो। एक वचन से हमें बहुवचन में बदलना है, एक और अनेक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर, इसमें यहाँ पर क्या है, दिए गए शब्दों में उचित मात्रा का प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर जवन लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर मात्रा लगा के हम वर्ड बना सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। जैसे कि इसका अगर व के आगे हम आ की मात्रा लगाते हैं तो जवान बन जाएगा, और जा पे अगर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो ये जीवन बन जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपके स्कूल में एक शब्द बनाने के लिए बोला है तो एक बनाना है, 2 बनाने के लिए बोला जाता है तो आप 2 भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द न दन, आप दा पे छोटी की मात्रा लगा के दिन बना सकते हैं, दा पर बड़ी की मात्रा लगा के दीन बना सकते हैं, और दा पे आ की मात्रा लगा के दान बना सकते हैं। तो कोई भी इन तीनों में से आप बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे ज न व र, जानवर बना सकते हैं, जनवरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को मात्रा का उपयोग करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 8th चैप्टर
सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सेकंड क्लास वाला तो आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल में उसको बताया है मैंने सर्वनाम को, बट सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। मेरा घर पास में ही है, मेरा। बाहर कोई आया है, कोई। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि पूजा बोल रही है मेरा घर पास में ही है, तो पूजा की जगह वो अपने आप को कैसे बोलेगी, मेरा। बाहर कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, बट कोई पर्सन है जो बेल बजा रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, कोई। उसका भाई कल आया था, उसका। उन्होंने, उसे। ये सब हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। मैं से आपको, अब मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य बना दिए हैं, अगर आप इनके अलावा कोई और भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, उसके से आपको वाक्य बनाना है। उसके पास मेरी एक किताब है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। आपका नाम क्या है, वह कल आगरा जाएगा। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव्स बताना है, किसी की भी क्वालिटी जो होती है वो बताना है। रोहन होशियार लड़का है, तो रोहन की यहाँ पे क्वालिटी क्या है कि वो होशियार है। मेरे पास दो पुरानी अंगूर खट्टे हैं, खट्टे। लोमड़ी चालाक होती है, उसमें क्या है, उसकी लोमड़ी की क्या विशेषता है, चालाक। सीमा के बाल काले और लंबे हैं, उसके बाल काले, उसकी क्वालिटी और लंबे। तो ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में सिर्फ एक ही शब्द होगा, एक से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, चढ़ना, कूदना, पढ़ना, पीना, बोलना आदि। जो भी हम कोई काम करते हैं या कोई काम हो रहा होता है तो वो वाले शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है काल। कितने तरह के काल हमें थर्ड क्लास में पढ़ने हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है हमारा पास्ट। पास्ट का जैसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैं कल दिल्ली गई थी या कल मेरे घर मेहमान आए थे। तो जो भी पास्ट में हो चुका है, येस्टरडे की बात हो रही है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, भूतकाल में। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। या आप बोल सकते हैं मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो आएगा हमारा वर्तमान काल में। भविष्य काल यानी फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे कि कल मुझे बाजार जाना है, कल मुझे शादी में जाना है, तो इस तरह से वो हमारा आता है भविष्य काल में। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अध्यापक को हम गुरु भी बोल सकते हैं, शिक्षक भी बोल सकते हैं, गाय को सुरभि भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। एक शब्द के यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द दिए हुए हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, उसको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। हवा को हम वायु और पवन भी बोलते हैं, चांद को चंद्रमा भी बोलते हैं, राकेश भी बोलते हैं, बेटा को पुत्र भी बोलते हैं, तनुज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। ये हम सेकंड क्लास में भी कर चुके हैं, थर्ड क्लास में और ज्यादा करने होते हैं। बच्चों को ज्यादा एग्जाम्पल बताए जाते हैं, कुछ मात्राएं होती हैं जो वाले नहीं बच्चों को सेकंड क्लास में कराए जाते हैं, वो फिर थर्ड क्लास में कराए जाते हैं। तो ये सब हमें करने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। कपड़े धोने वाला, धोबी। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। जो पूजा पाठ करता हो, पुजारी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब भी बच्चों को करना है लर्न। शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पर ये शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाकर एक पूरा आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। क्रिकेट लड़के हैं खेल रहे, तो देखो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सही से लिखते हैं।
लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। बारिश है सुबह हो रही से, तो ये भी सही नहीं है, इसको भी सही कर लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट, घोड़ा घास खा रहा था। निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। कुछ शब्द दिए जाते हैं बच्चों को और उनको सेंटेंस खुद बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे दिन रात दे दिया तो आपको खुद उससे सेंटेंस बनाना है। अमन दिन रात मेहनत करता है। आप इसकी जगह और भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप सिर्फ वही बनाए। तो मैंने सिंपल बनाने की कोशिश करी है कि 3rd क्लास के बच्चे आराम से लिख सकते हैं। महंगाई, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। जो भी हमें वाक्य बनाना है उसके अंदर जो भी वर्ड दिया है वो आना चाहिए। किसान खेती कर रहा है। आज बादल छाए हुए हैं। या मैंने जैसे पहले सेंटेंस बताया था, आसमान में बादल छाए हुए हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों को वाक्य बनाना सिखाया जाता है। नेक्स्ट, गिनती 20 तक की गिनती हिंदी में किस तरह से लिखी जाती है वो बच्चों को आनी चाहिए। मुहावरे 15 चैप्टर। लाल पीला होना का क्या मतलब है? गुस्सा होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। होश हवास उड़ना, चौंक जाना। पाला पड़ना, पंगा लेना। लाल पीला होना, गुस्सा होना, ये 2 बार लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आता है 16 चैप्टर। इसके अंदर बच्चों को 5 पंक्तियां लिखने के लिए बोला जाता है। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे दिवाली के ऊपर, होली के ऊपर, ये मेरा विद्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरा मित्र। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके स्कूल में जो भी कराया जाता है वही लर्न करना है। अगर आपसे अपने आप से बोला जाता है कि आप कोई भी टॉपिक पे लर्न कर सकते हैं, 5 वाक्य आपको लर्न करना है, तो आप मेरा विद्यालय पर करिए। मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में लगभग 2500 छात्र हैं। मेरे विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कंप्यूटर रूम, कक्ष भी लिख सकते हैं यहाँ पर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग कक्ष आदि उपलब्ध हैं। मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। होली के ऊपर 5 वाक्य लिखने के लिए जो भी आपको इनमें से 5 अच्छे लगे वाक्य वो लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से दिवाली के ऊपर, दशहरा के ऊपर, गाय के ऊपर, कोई भी एनिमल, हाथी के ऊपर भी बच्चों को कराया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।